नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृषभ राशि वालों, यह वीडियो केवल आपके लिए है। मैं एक नई श्रेणी का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। प्रत्येक राशि का लग्न जीवन कैसा होगा, इसके अनुसंधान में मैं राशि दर राशि अलग-अलग वीडियो अपलोड करूँगा। किंतु इस वीडियो में केवल वृषभ राशि की मैं बात करूँगा। वृषभ राशि का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। वृषभ राशि के लिए लग्न जीवन का सुख क्या है, आपको वैवाहिक जीवन में क्या क्या सुख प्राप्त होगा, इसमें क्या क्या पड़कार है। आपकी मैरिज लाइफ में कुछ पड़कार भी आएंगे, तो इस पड़कार को आप जान लीजिए और इस पड़कार को आप किस प्रकार से निरस्त करेंगे और अपने लग्न जीवन को कैसे प्रफुल्लित रखेंगे, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा। उलझी हुई बातें कैसे सुलझेगी, ये भी बताऊंगा। आपके ससुराल के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये भी आप जानेंगे। दोनों मिलकर मतलब पति पत्नी वृषभ राशि मतलब, मैं आपको एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि आप पुरुष है तो आप की पत्नी समझिए, और यदि आप स्त्री है तो आपका पति समझिए। जीवन साथी का मतलब ये निकालना है आपको। आप दोनों मिलकर कितना धन अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि लग्न जीवन में धन अर्जित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई कपल एक साथ मिलकर धन अर्जित करते हैं, तो आप वृषभ राशि वालों दोनों मिलकर कैसे कितना धन अर्जित करोगे, और आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में जो पड़कार आएंगे उसको निरस्त कैसे करेंगे ये तो मैं बताऊंगा ही, किंतु लग्न जीवन आप प्रफुल्लित कैसे रखेंगे, वैवाहिक जीवन आप प्रफुल्लित कैसे रखेंगे, इसके अनुसंधान में सात्विक उपाय बताऊंगा। क्योंकि आज के दौर में वैवाहिक जीवन बहुत रिस्की माना जाता है। बहुत प्रकार के पड़कार हम सुनते रहते हैं, बहुत प्रकार की दुर्घटना और चौंका देने वाली दुर्घटना हम सुनते रहते हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन जो है शुद्ध रहे, उसमें आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना न करना पड़े, इसके लिए कुछ सात्विक उपाय मैं यहाँ आगे भी दूंगा। मैं आपको यहाँ अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। वृषभ राशि वालों, आपको लग्न जीवन का सुख कैसा मिलेगा, लग्न जीवन का पॉजिटिव पॉइंट्स, वैवाहिक जीवन का पॉजिटिव पॉइंट आपके जीवन में क्या क्या होंगे, ये आप जान लो। वृषभ राशि वालों, आप पृथ्वी तत्व हो, बलवान हो। आपकी राशि का चिन्ह ही वो आंखला है, बहुत बलवान भैंसा है। तो यह आपकी राशि का चिन्ह है। अवश्य आप बलवान हो और आप स्थायी लग्न जीवन चाहते हो, आप स्थायी लग्न जीवन ही चाहेंगे। अब ये है कि आप वृषभ राशि हो और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव है। ऐसा मान लो आपके जन्म के मूल ग्रहों में ऐसा है कि कहीं आपके नयन लड़ गए किसी से, लेकिन फिर भी आप अपने लग्न जीवन को हानि नहीं पहुंचाओगे। आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे कि मैं वैवाहिक तो हूँ और मुझे अपने लग्न जीवन को, अपने विवाहिक जीवन को हानि नहीं पहुंचानी है। ये आपके मन में बड़ा क्लियर रहेगा। तो एक प्रकार से मैं यहाँ कहूँगा कि आपकी मैरिज लाइफ सेफ है। यहाँ मुझे डिवोर्स होने की संभावना बहुत बहुत कम दिखाई देती है। ये बात आप ध्यान में रखिए। आप जितने रसिक हो वृषभ राशि वालों, उतना आपका जीवन साथी रसिक नहीं है। आप में रोमांटिज्म अधिक है, किंतु आपका जीवन साथी इतना रोमांटिक नहीं है। इससे आपको बहुत संयमपूर्ण बर्ताव करना होगा उनसे। आपका जीवन साथी ऐसा होगा कि आप जिस ढांचे में उसको ढालेंगे, उस ढांचे में वो ढल जाएगा। इस प्रकार से वो आपसे बर्ताव करेगा, आपसे वो जीवन व्यतीत करेगा आपके साथ। किंतु आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद तो होंगे होंगे और होंगे। और आपके जीवन साथी को जैसे सर्दी होना, गैस की तकलीफ होना आदि इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। आपकी जीवन साथी को संक्रमण भी हो सकता है, किस प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, इस प्रकार वो आपके जीवन साथी को जल्दी से यह लग सकता है। तो यहाँ उनको सावधान रहना होगा। और आपके बच्चे जो है, आपके बच्चे आपसे अधिक
बुद्धिशाली होगे वृषभ राशि वालों। ये ऐसा है कि आप और आपके जीवन साथी दोनों मिलकर जो आपकी संतति उत्पन्न करेंगे, उस संतति में यहाँ आपको लाभ मिलेगा। आपके बच्चे जो है वो बहुत बुद्धिशाली होंगे और आपको गर्व की अनुभूति कराएँगे। वृषभ राशि वालों, आपने यदि सिंह या धन राशि वालों से मैरिज की या मैरिज कर ली है, तो यहाँ मनमुटाव अधिक होगा। मनमुटाव ऐसा होगा कि वैचारिक होगा, सैद्धांतिक होगा, उनकी कुछ बातें होगी, वो पकड़ के बैठ सकते हैं और यहाँ कुछ अनबन थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन फिर भी मैं डिवोर्स की संभावना बहुत कम यहाँ देख रहा हूँ। आप दोनों के बीच यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सुलझ भी जाएँगे। वैसे आपकी राशि का स्वामी जैसे मैंने कहा शुक्र है और उनकी राशि का स्वामी मंगल है। तो मंगल और शुक्र उनका जातीय जीवन का मेल बहुत अच्छा रहता है। स्वस्थ जातीय जीवन ही आपके वैवाहिक जीवन की नींव होगी और सभी प्रकार के प्रॉब्लम यहाँ सुलझते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कोई भी लड़ाई आप दोनों के बीच में यदि होगी तो अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये भी इसके लिए भी आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। और यदि आपने कभी अपने जीवन साथी को कड़वी बात बोल दी, अब गुस्से में मान लो आपके मुँह से कुछ निकल गया, तो वो बात पकड़ के बैठ जाएँगे। आपको 10 साल बाद भी वो बात याद दिलाते रहेंगे कि आपने मुझे उस दिन ऐसा कहा था और अभी आप ऐसा कह रहे हो। आप तो मेरे लिए ये कह रहे थे, अपने लिए ये कर रहे हो। इस प्रकार की बातें वो निकाल सकते हैं, तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा संयम भी रखना होगा। और आप जो है उनको प्यार से समझाएँगे तो वो समझ भी जाएँगे, क्योंकि आप शुक्र है, संबंधों की महिमा जानते हैं और वो वृश्चिक राशि मतलब आपके सामने की राशि। मैरिज आपका कोई भी राशि के साथ हुआ है, किंतु उसमें ये वृश्चिक राशि की फ्लेवर तो थोड़ी बहुत तो आएगी ही। उनकी खुद की राशि और वृश्चिक राशि की जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उनकी फ्लेवर अंदर आएगी। थोड़े जल तत्व है तो संवेदनशील है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और सास-ससुर के साथ उनकी अच्छी निभेगी। वृषभ राशि वालों, आपके जो जीवन साथी है और आपकी दोनों की अपने-अपने सास-ससुर के साथ तो अच्छी निभेगी, ये बात आप ध्यान में रखो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सास-ससुर के साथ बोलना कम हो गया। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ, आपका जीवन साथी जो है, वो गलती निकालता रहेगा। वो इस प्रकार से कि आप स्त्री है या पुरुष है, वृषभ राशि है, तो अपने जीवन साथी के संबंधियों की गलती वो निकालते रहते। किंतु जब वो सामने आएँगे, तब उनके साथ व्यवहार तो अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी संबंध जो आप दोनों के हैं, वो बने रहेंगे। वृषभ राशि वालों, आपके ससुराल में मैंने कहा संबंध तो अच्छे रहेंगे, किंतु आप पुरुष हैं, तो साले के साथ कैसे संबंध रहेंगे और स्त्री है, तो देवर के साथ कैसे संबंध रहेंगे। यदि आप पुरुष हैं, तो अपने साले के साथ संबंध धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम स्पीड में आगे नहीं बढ़ेंगे और वो एक समान संबंध रहेंगे। जैसे संबंध पहले दिन थे, ऐसे ही संबंध 10 साल के बाद भी आपके साले के साथ संबंध रहेंगे और यदि आप स्त्री है, तो ऐसा हो सकता है कि देवर के साथ प्रारंभ में तो आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन जैसे-जैसे ये साल बीतेगा, मतलब आप जैसे-जैसे 10 साल बाद, 15 साल बाद ये संबंध बहुत निरस्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा झगड़ा मुझे नहीं दिखाई देता कि जिससे कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। यह आपके लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं, आप दोनों मिलकर कितना धन अर्जित करोगे, पैसा कितना कमाओगे, आप दोनों साथ में आओगे। अब जब आपकी शादी होगी, आपका मैरिज होगा, तब दोनों का नसीब काम करेगा एक-दूसरे के लिए, तो उससे आपका किस प्रकार से फ़ायदा होगा, घर में संपत्ति कितनी आएगी, इसकी बात करूँ इस पूर्व आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने जिस भी भगवान में आपको श्रद्धा है, इस भगवान का जयकारा आप अवश्य लिख दीजिए, इससे हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। आपको यह बात सुननी है अच्छी तरह से कि धन का मामला कैसा रहेगा मैरिज के बाद। दोनों मिलकर एक ही काम करने की संभावना बहुत कम है। मान लो आपका एक बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस में आपका जीवन साथी साथ में मिलकर काम करे,
इस प्रकार की संभावना यहाँ मुझे कम दिखाई देती है और हो सके तो ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि दोनों के आइडिया अलग-अलग है, बिज़नेस करने के तरीके अलग-अलग है। बिज़नेस चाहे एक हो, लेकिन उसकी ऑफ़िस, उसका कार्यक्षेत्र दोनों अलग-अलग होने चाहिए। दोनों अलग-अलग कार्य करोगे तो बहुत अच्छा कार्य करोगे, ये भी आप जान लो। आप सुख से, आराम से जीवन व्यतीत करोगे, इतना धन आप अवश्य अर्जित कर सकोगे। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको एक-दूसरे को अच्छे से सुनना है। मतलब किस प्रकार से, आप जब भी कोई अपने कार्यक्षेत्र की बात करो, कोई भी कार्य करो तो एक-दूसरे को अच्छे से सुनो, पूरी बात सुनो। अगर आपको कोई जानकारी नहीं प्राप्त है या समझ नहीं आ रहा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और पूछो। किंतु आपने पहले ही अपना कोई अभिप्राय दे दिया, तो समझिए कि यहाँ फिर लड़ाई हो सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आप दोनों यदि मिल गए, तो आपके शत्रु महा तो हो सकते हैं। आपके जो व्यवहार है, उस व्यवहार से संबंध अच्छे बनेंगे और आपका जीवन साथी जो है, वो थोड़ा रिजर्व माइंड रहेगा। जितना आप घुल-मिल जाओगे सोसाइटी में, इतना आपका जीवन साथी लोगों के साथ नहीं घुल-मिल सकता, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है। ये भी आप ध्यान में रखिए। और जीवन साथी को कुकिंग से या हेल्थ सेक्टर से या कपड़े के व्यवसाय से उनको लाभ हो सकता है। ये अगर उनको है तो उनको ये करने दीजिए। यहाँ एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपका जीवन साथी आपसे लड़ पड़ेगा, लेकिन कब लड़ पड़ेगा? ऐसी कोई बात होगी कि आपने कुछ कह दिया तो वो बात याद रख के वो लड़ पड़ेगा, किंतु आपसे अलग नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए। क्यों अलग नहीं होगा? इसमें भी राशि की एक मैजिक है, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व हैं और वह जल तत्व है। तो पृथ्वी तत्व है, वो जल को अपने आप में समाये हुए है। पृथ्वी तत्व जल को समा लेता है। देखिए, पृथ्वी पर सरोवर, नदी, समंदर, ये सब पृथ्वी पर तो है, पृथ्वी ही सबको समाये हुए है। जो पृथ्वी तत्व है, वो सबको साथ लेकर चलता है। यह पृथ्वी तत्व की एक अनोखी विशेषता है। तो ये आपके लिए भगवान ने एक प्रकार से वरदान दिए हैं। आप मनमौजी प्रकार के हैं। आपका जीवन साथी इस प्रकार से मनमौजी नहीं रहेगा। तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत उनसे फरियाद होगी कि भई ये करो, वो करो, और वो थोड़ा कम ही इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट लेगा। और जीवन साथी से आपको हेल्थ टिप्स ज़्यादा मिलती रहेगी कि ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार से उनकी हेल्थ टिप आपको मिलती रहेगी। आपका जीवन साथी जो है कभी भी न्यूसेंस वाली बात नहीं करेगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। और कुल मिलाकर ये जो आपके जीवन में आप धन अर्जित कितना करोगे, बात ये भी है, तो धन अर्जित अच्छा करोगे, आपकी सामाजिक श्रेष्ठता, आपकी सामाजिक आबरू बनी रहेगी, आपका स्टेटस बना रहेगा। तो आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, आपको पैसा मिलता रहेगा। यहाँ एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लो। वृषभ राशि वालों, अब हम वीडियो के अंतिम चरण में हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है कि सात्विक उपाय क्या करोगे? देखिए, लग्न जीवन में, वैवाहिक जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, तो वह प्रॉब्लम बहुत-बहुत गहरा हो जाता है। उसको जो है प्रॉब्लम तक पहुँचने ही नहीं देना। उससे पहले हमें कुछ सात्विक उपाय नियमित रूप से करने होंगे, जिससे हमारा लग्न जीवन प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, लग्न जीवन में नयापन बना रहे। वृषभ राशि वालों, आपको किसी भी चीज़ की अतिरेक से दूर रहना है। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में आप दोनों को साथ-साथ दर्शन करने जाना है और सूर्य नारायण का दर्शन आप अवश्य किया कीजिए। आपके जीवन साथी को हरे घास के ऊपर खड़े रहने के लिए कुछ सलाह दीजिए। लंबा खड़ा नहीं रहना है। 2 मिनट, 5 मिनट कुछ चल दिया, ऐसा कुछ वो हरे घास के ऊपर कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, ऐसा भी आप उपाय कीजिए। वृषभ राशि वालों, आप पौधे लगाते रहिए। जब भी मौका मिले एक पौधा लगा लो, और हो सके तो पीले रंग के कपड़े से आप दूर रहो। यदि आपका यूनिफ़ॉर्म है तो अलग बात है, लेकिन पीले रंग के कपड़े से आप दूर रहो। और समंदर किनारे बैठ कर के आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
और आपके मनमुटाव रात्रि को अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। घर में धूप दीप आप अवश्य कीजिए और मोगरे के पुष्प आप घर में लाइए। मोगरे के पुष्प का एक छोटा पौधा हो सके तो आप घर में लगा सकते हैं। इससे भी आपके लग्न जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, वह नेगेटिविटी निरस्त हो जाएगी और आप सुखी और संपन्न जीवन आप जी सकेंगे। वृषभ राशि वालों, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।